Good morning, student. Today we will start chapter first, crop production and management. Okay. So, what do you understand by crop production and management? Do you have any idea? Production means उत्पादन. Crop आपको पता ही है. Crop production का क्या करना है आपको? उत्पादन कैसे करना है, फसलों का उत्पादन हम कैसे करें और उसको कैसे मैनेज में करें, उसका मैनेजमेंट हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि कैसे क्रॉप का प्रोडक्शन करना है, कैसे क्रॉप फसलों को बोया जाता है, उसके बाद उसके उगने के बाद उसका प्रोडक्शन होने के बाद कैसे उसको स्टोर करते हैं, किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं, वो हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे. ओके, नाउ स्टार्ट. पहेली एंड बूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन. अच्छा, पहेली और बूजो दो भाई बहन हैं, वो क्या करते हैं, अपने अंकल के घर पर समर वेकेशन में जाते हैं. देयर अंकल इज़ अ फार्मर. उनके अंकल क्या थे? फार्मर. उनके अंकल फार्मर है ना. वन डे दे सो सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, सोवेल, प्लग एक्सेट्रा इन द फील्ड. उन्होंने क्या देखा? एक दिन उन्होंने फील्ड में यानी कि खेत में उन्होंने देखा खुरपी, सिकल, सोवेल और प्लग देखा. शोवेल, ये क्या है आपका? शोवेल इस तरीके से दिखाई देता है. इसका यूज़ क्या कर सकते हैं आप? वीड्स को रिमूव करने में भी यूज़ करते हैं, सॉइल को टर्निंग लूजनिंग करने में भी इसका यूज़ होता है. दिस इज प्लग. प्लग क्या होता है? हल. प्लग का यूज़ क्या करते हैं? सॉइल को टर्न और लूज़ करने में करते हैं. इसका यूज़ करते हैं हम कोई भी सीड को का सोइंग करने से पहले, बोने से पहले हमको सॉइल को क्या करना पड़ता है? टर्न. उसमें हम प्लग का यूज़ करते हैं. ये क्या है? खुरपी. ये क्या है? खुरपी. खुरपी अलग अलग तरह की होती है. इसका यूज़ वीड्स को रिमूव करने में किया जाता है, सॉइल को भी लूज करने में इसका यूज़ होता है. दिस इज सिकल. सिकल मतलब जैसे आप लोग शायद दराता कहते हैं इसको. इसका यूज़ क्या करते हैं? हार्वेस्टिंग में भी करते हैं. जब हम फसलों को काटते हैं तो इस सिकल का यूज़ किया जाता है. ये क्या है आपके? प्लग. ये क्या है आपका? एंशियंट प्लग है. ये अभी आपका मॉडर्न है. अभी हम ट्रैक्टर में यूज़ लगा के इसको यूज़ करते हैं. पहले बेल वगैरह की हेल्प से हम इसको यूज़ करते थे. सॉइल को क्या करते थे? हम इससे लूज़ करते थे, सॉइल का अल्टा पल्टी करते थे. ओके. तो बूझो और पहले जब सिकल, सोवेल, प्लग, खुरपी देखते हैं फील्ड में तो बूझो के मन में क्वेश्चन आता है. आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल्स. बूझो कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे और कहाँ पर हम इन टूल्स का यूज़ करते हैं. यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. आप सब जानते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? फूड की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है. ओके. प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ. आप सब जानते हैं कि प्लांट्स क्या करते हैं? अपना फूड क्या करते हैं? खुद बनाते हैं. कैन यू रिकॉल? क्या आप रिकॉल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं? हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड. कैसे ग्रीन प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं. एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. एनिमल या कोई भी ह्यूमन बींग अपना खाना खुद नहीं बनाता है. सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम. तो फिर एनिमल अपना फूड कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? क्वेश्चन है कि फिर एनिमल कहाँ से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड. इससे पहले एक क्वेश्चन आता है कि हमको फूड की क्यों ज़रूरत है, क्यों हमें फूड चाहिए. यू ऑलरेडी नो दैट द एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस. आप सब जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो अपने बॉडी के फंक्शंस करता है, तो उसको फंक्शंस करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. जैसे कि हम डाइजेशन करते हैं, फूड खाते हैं, उसका डाइजेशन होता है, तो उसमें भी क्या लगती है? एनर्जी लगती है. रेस्पिरेशन की प्रोसेस में एनर्जी लगती है. एक्सक्रीशन की प्रोसेस में क्या होता है? एनर्जी लगती है. वी गेट आर फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल और बोथ. हमें अपना फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट और एनिमल दोनों से. हम प्लांट से भी अपना फूड ऑब्टेन करते हैं और एनिमल से भी. ओके. फिर बूझो के मन में क्वेश्चन आता है, सिंस वी ऑल नीड फूड, जब हमको सभी को फूड की ज़रूरत है, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. तो हम इतने सारे लोगों को, हमारी कंट्री में जो है इतने सारे लोगों को हम फूड कैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं.
क्वेश्चन आया, उसने क्वेश्चन पूछा वो बूजो ने, तब पहेली ने आंसर दिया, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। फूड हम क्या करेंगे, फूड को हमको लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, फूड सब पूरी कंट्री को प्रोवाइड करवा सकते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी। अब हमको क्या करना पड़ेगा, लार्ज पॉपुलेशन, इतनी ज़्यादा जनसंख्या है हमारे यहाँ, तो उनको सभी को अगर फूड प्रोवाइड करवाना है तो हमको उसको रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रॉपर उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और फूड का डिस्ट्रीब्यूशन करना ज़रूरी है। ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। सो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस क्या है? टिल 10,000 BC पीपल वर नोमैडिक। क्या होता था 10,000 BC बिफोर क्राइस्ट के टाइम पर क्या होता था, जो लोग थे वो कैसे थे, नोमैडिक थे। नोमैडिक मतलब घुमक्कड़, घूमते रहते थे। दे वर वंडरिंग इन अ ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वो क्या करते थे, खाना यानी कि फूड और शेल्टर, शेल्टर मतलब रहने के लिए जगह, इन दोनों को ढूंढने के लिए वो क्या करते हैं, प्लेस से प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, इनकी सर्चिंग के लिए घूमते रहते हैं। ठीक है, सर्च में इधर से उधर घूमते थे पहले के लोग। दे एट रॉ फ्रूट, वो क्या करते थे, कच्चे फल और सब्जियां, फ्रूट और वेजिटेबल्स क्या करते थे, खाते थे। फिर उन्होंने क्या करा, एंड स्टार्टेड हंटिंग फॉर एनिमल फॉर फूड, क्या करा, जानवरों को मारना स्टार्ट किया। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप। और फिर बाद में उन्होंने क्या किया कि लैंड को कल्टिवेट करना स्टार्ट किया, बीज वगैरह बोना स्टार्ट करे, उन्होंने राइस का प्रोडक्शन करा, व्हीट का प्रोडक्शन करा और अदर फूड क्रॉप, अदर दूसरी फसलों का प्रोडक्शन स्टार्ट किया। दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर, तब एग्रीकल्चर का क्या हुआ, जन्म हुआ। समझ में आया? When plant of same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. क्या होता है, जब एक ही टाइप का प्लांट क्या होना चाहिए, एक ही टाइप का, और एक बहुत बड़ी जगह पर अगर एक ही टाइप के प्लांट को आप ग्रो करते हैं तो उसको हम कहते हैं क्रॉप। क्या कि जैसे हमारे पास 100 बीघा ज़मीन है ना, तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, सिर्फ गेहूं का क्या कर रहे हैं, पौधा या प्लांट हम उसमें क्या कर रहे हैं, सोन कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, बो रहे हैं। तो पूरी 100 बीघा ज़मीन में हमने क्या करा, सिर्फ आपका किसका प्लांट दिख रहा है, आपको व्हीट का प्लांट दिख रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉप। अगर आप कहो कि आपने एक गेहूं का पौधा लगा दिया, व्हीट का पौधा लगा दिया, दूसरा कोई और जैसे कि चना ले लो, ग्राम ले लो, पी ले लो, ऐसा लगा दिया अलग अलग, तो उसको फिर क्रॉप नहीं कहेंगे। क्रॉप किसको कहेंगे, व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन, क्या कर रहे हैं, एक ही टाइप का प्लांट हम ग्रो कर रहे हैं और कल्टीवेट कर रहे हैं एक ही प्लेस पर, और भी लार्ज स्केल पर, बहुत बड़े पैमाने पर, तो उसको कहते हैं हम क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। क्रॉप ऑफ व्हीट किसको कहेंगे, जब क्या होगा, सारे ही प्लांट किसके होंगे, व्हीट क्रॉप के होंगे फील्ड में। ओके, यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप आर ऑफ डिफरेंट टाइप। आप जानते हैं ऑलरेडी कि क्रॉप क्या होती है, डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे कि सीरियल क्रॉप, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। तो इन सारी क्रॉप्स को क्या करा है, क्लासीफाई किया है, किसके बेसिस पर, सीजन के बेसिस पे। आपने देखा होगा कि अलग अलग सीजन में अलग अलग टाइप की वेजिटेबल्स आती हैं, अलग अलग तरह के फ्रूट्स आते हैं। ठीक है, पता है ना आप लोगों को ये? ओके, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। आपको पता है इंडिया क्या है, एक बहुत वास्ट कंट्री है। तो द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। इंडिया क्या है, हमारी एक बहुत बड़ी कंट्री है, और यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, कि जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, ये सब अलग अलग जगह पर क्या होता है, अलग अलग तरीके से होता है। जैसे आपने सुना होगा कि राजस्थान की बात करें और एमपी की बात करें तो दोनों के टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, इस तरीके से ह्यूमिडिटी और रेनफॉल भी अलग अलग जगह पर क्या होती है, अलग अलग तरीके से होती है, वेरी करती है, चेंज होती है रीजन टू रीजन। Accordingly, there is a rich variety of crop grown in different part of the country. तो इसीलिए क्या होता है कंट्री के अलग अलग पार्ट में अलग अलग वैरायटी की क्रॉप को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं।
डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड। इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी के बावजूद भी क्या है, हमने क्रॉप को दो पैटर्न में क्या करा है, क्लासिफाई किया है। फर्स्ट है आपका खरीफ क्रॉप और सेकंड है आपका रबी क्रॉप। ओके, सो खरीफ क्रॉप क्या है? खरीफ क्रॉप, द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप वो होती है जो बारिश के सीजन में, रेनी सीजन में क्या करते हैं, हम इसको बोते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। आपको पता है कि रेनी सीजन कब आता है? जून से सितंबर के बीच में आता है हमारे यहाँ, ठीक है। और इसकी क्रॉप कौन कौन सी? खरीफ क्रॉप पैडी, पैडी एक राइस का टाइप है, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप आपकी राइस, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट, कॉटन एट्सेट्रा आर खरीफ क्रॉप। ये सारी क्या है आपकी खरीफ क्रॉप्स है। ओके, दीज आर खरीफ क्रॉप्स, राइस, कॉर्न, शुगर केन, सोयाबीन, ग्राउंड नट, ओके, ये ग्राउंड नट है, कॉटन, ये राइस है आपके, ये कॉर्न है, ये सभी क्या है आपकी खरीफ क्रॉप है। रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप। और रबी की क्रॉप कब कब हम लोग सो करते हैं? विंटर सीजन में, ठंड के टाइम में रबी की क्रॉप को क्या किया जाता है? बोया जाता है। देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। इनका टाइम क्या होता है? अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर से मार्च के बीच में इनको बोया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लीन सीड। लीन सीड क्या होता है आपका? अलसी, नाम सुना होगा आप लोगों ने अलसी का, तो लीन सीड मीन्स अलसी। ओके, मस्टर्ड मीन्स सरसों, ग्राम, पी आप जानते ही हैं। दिस आर रबी क्रॉप्स। वीट, ओट, आपके चिकपी, ये भी आपने देखे ठंड में आते हैं, मस्टर्ड, सरसों, ब्रोकली और आमंड, ये सब क्या है आपके रबी क्रॉप है। अच्छा, इनके अलावा क्या होता है? पल्सेस और वेजिटेबल भी क्या होती है, अलग अलग प्लेस में गर्मियों में, समर सीजन में क्या करते हैं हम? बोते हैं, ग्रो करते हैं। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ओके, तो बूझो के मन में वगैरह एक क्वेश्चन आया है, वाई कैन पेडी नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। बूझो ने क्वेश्चन करा है कि हम पेडी हमने देखा कि खरीफ की फसल है ना, खरीफ क्रॉप है पेडी। तो उन्होंने कहा कि खरीफ को हम कौन से सीजन में ग्रो करते हैं? जल्दी जल्दी, कौन से सीजन में? रेनी सीजन में। और रेनी सीजन हमारा कौन सा है? खरीफ सीजन। तो इसने क्वेश्चन आया इसके माइंड में कि पेडी को हम विंटर सीजन में क्यों नहीं ग्रो कर सकते? तो पहली आंसर देती है, पेडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। पेडी की जो क्रॉप है उसको क्या चाहिए? बहुत सारा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। इसीलिए हम उसको कहाँ पर बोते हैं? कौन से सीजन में बोते हैं? रेनी सीजन में। अब बात आती है विंटर सीजन की, तो विंटर सीजन में हम इतना वाटर लेकर नहीं आ सकते, इसीलिए हम क्या करते हैं? पेडी को रेनी सीजन में ही ग्रो करते हैं। ओके, cultivation of crops involves several activity undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activity are similar to those carried out by gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. जब हम क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं या फार्मर जब भी क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं? बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। क्या करते हैं? बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। जब हम कोई प्लांट लेकर आते हैं हमारे घर में, है ना, तो हमको भी क्या करना पड़ता है? डायरेक्टली क्या प्लांट लाए और ऐसा कैसा हमने गमले में लगा दिया या जहाँ भी मिट्टी रखी हमने वहाँ लगा दिया, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, हमको भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। पहले हम क्या करेंगे? क्या करते हो आप लोग? पहले हम सॉइल को लूज़ करेंगे, उसके बाद जो भी है प्लांट उसको डालेंगे, उसके बाद उसमें वाटरिंग करेंगे, फिर उसमें मैनर फर्टिलाइज़र वगैरह हमको क्या करना पड़ता है? ऐड करना पड़ता है, फिर उसको इरिगेशन भी करना पड़ता है। तो ये सारी प्रोसेस क्या करते हैं? फार्मर करते हैं। ओके, और इन्हीं प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो फर्स्टली हम क्रॉप को
का सॉइंग करना है तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्रॉप के लिए हम स्टार्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हम लोग फर्स्ट क्या स्टेप लेते हैं? क्रॉप को बोते हैं ना हम लोग, और फिर फाइनली हमको जब कोई भी क्रॉप मिल जाती है तो हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। क्या करना पड़ता है हमको? सॉइल का प्रिपरेशन करना पड़ता है। So preparation of soil. The preparation of soil is the first step before growing a crop. क्रॉप को बोने से पहले की ये फर्स्ट स्टेप है। सॉइल को क्या करते हैं? हम प्रिपेयर करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है ये एग्रीकल्चर का, कि हमको क्या करना पड़ता है? सॉइल को लूज करना पड़ता है। आपने देखा होगा सॉइल कैसे पत्थर जैसे स्टोन जैसी हो जाती है, तो उसको क्या करते हैं? हम लूज करते हैं। ठीक है, किस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से क्या किया जाता है? सॉइल को लूज किया जाता है। देख रहे हैं आप लोग राइट साइड में, इधर सॉइल कितनी हार्ड है, और फिर इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं? इसको लूज कर रहे हैं। दिस अलाउज द रूट टू पेंट्रेट डीप इनटू द सॉइल। इससे क्या होता है? लूज को सॉइल करेंगे, सॉइल को लूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि इजीली जो आपका प्लांट है, जो भी वो सीड है, वो क्या होता है? अंदर तक चला जाता है। या आप कोई प्लांट लगा रहे हैं तो वो भी क्या होगा आपका? उसके जो रूट्स हैं वो कहाँ चले जाएंगे? सॉइल के अंदर तक चले जाते हैं। द लूज सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ। और सॉइल को लूज करने से क्या होता है? जब सॉइल लूज हो जाती है तो जो प्लांट है आपका वो इजीली क्या कर सकता है? ब्रीथ कर सकता है, इसीलिए क्या कर सकता है? सांस ले सकता है। ओके, इवन वेन दे गो डीप इन टू द सॉइल। इवन जबकि वो क्या हो सकता है? बहुत ज़्यादा अगर अंदर भी चला जाता है, डीप में भी चला जाता है उसके रूट, तो भी आसानी से क्या कर सकते हैं? वो ब्रीथ कर सकते हैं। ओके, वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजीली? क्यों सॉइल को लूज करने से, सॉइल को जब हम लूज करते हैं तो वो आसानी से प्लांट कैसे ब्रीथ कर सकता है? ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। क्या होता है कि जब हम सॉइल को लूज करते हैं तो जो सॉइल के अंदर अर्थवॉर्म और जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो क्या होता है? उनकी ग्रोथ होने लगती है। और दिस ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। और ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं। सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल। और ये क्या करते हैं? सॉइल को लूज करते रहते हैं, टर्न और लूज करते हैं, और सॉइल में ह्यूमस प्रोवाइड करवाते हैं। बट वाई डज द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूजन? क्या हमको ज़रूरत है सॉइल को टर्न और लूज करने की? ओके, यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस, आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप जानते हैं कि सॉइल क्या कंटेन करता है? सॉइल में मिनरल्स होते हैं, वाटर भी होता है ना, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अर्थवॉर्म देखे, बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो कहाँ रहते हैं? सॉइल में रहते हैं। ओके, इन एडिशन डेड प्लांट एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। और क्या होता है कि जो डेड प्लांट्स होते हैं जो सॉइल पे प्रेजेंट होते हैं, या फिर कोई ऑर्गेनिज्म है या कोई एनिमल है जो जिनकी डेथ हो जाती है, तो वो रहते हैं तो सॉइल के ऊपर ही है। तो फिर क्या होता है? जो सॉइल में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो उनको क्या कर देते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। और क्या होता है? इस तरीके से जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी डेड ऑर्गेनिज्म है, वो जो भी मतलब क्या होता है? बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना, जो कि किस में होते हैं? डेड ऑर्गेनिज्म वगैरह में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो वो क्या होते हैं? वापस से सॉइल में रिलीज हो जाते हैं। वापस से कहाँ आ जाते हैं? सॉइल में आ जाते हैं उनके डिकम्पोज होने के बाद। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट। और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो अब सॉइल में आए हैं, ये वापस से क्या कर लेते हैं? प्लांट उनको रूट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, since only a few centimeters of the top layer of soil support plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient rich soil to the top so that plant can use this nutrient. क्या होता है कि कुछ सेंटीमीटर, क्या since only a few centimeter of the top layer, क्या होता है? सॉइल में अलग अलग तरह की लेयर होती है, जो आप ऑलरेडी 7th क्लास में पढ़ चुके हैं सॉइल प्रोफाइल के बारे में। ठीक है, तो अलग अलग जो लेयर होती है, तो जो सबसे टॉप लेयर होती है उसको हमको क्या करना होता है? फ्यू सेंटीमीटर, कुछ सेंटीमीटर तक ही आपको उसको वहाँ पे क्या करना है? लूज करना है। ठीक है, और वहाँ पर ही क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं, जहाँ से प्लांट क्या करते हैं? अपना न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करते हैं।
Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crop. तो क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टर्निंग और लूजनिंग. टर्न करना सॉइल को और लूज करना, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है. द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टीलिंग और प्लगिंग. द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टीलिंग और प्लगिंग. मतलब सॉइल को लूज करने की जो प्रोसेस है, लूज करने की या टर्न करने की जो प्रोसेस है, उसको हम क्या कहते हैं? टीलिंग और प्लगिंग. क्या कहते हैं? टीलिंग और प्लगिंग. दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लग. किसकी हेल्प से होता है ये? प्लग की हेल्प से होता है. मैं ऑलरेडी आपको प्लग शो कर चुकी हूँ किस तरीका दिखाई देता है. प्लग्स आर मेड ऑफ वुडन और वुड और आयरन. प्लग किसका बना होता है? वुड का और आयरन का. देखो ये रहा प्लग. प्लग किसका बना रहता है? वुड का और आयरन का. प्लग आर यूज फॉर टीलिंग द सॉइल, रिमूविंग वीड्स एंड स्क्रैपिंग द सॉइल. ये सॉइल को स्क्रैप करने के लिए, मतलब खुरचने के लिए, वीड्स को रिमूव करने के लिए और सॉइल को टील करने के लिए काम में आता है. ठीक है. इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, यदि जो हमारी सॉइल है वो क्या है? बहुत ज़्यादा सूखी हुई है, बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो इट में नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग. प्लगिंग करने से पहले हमको उसमें क्या करना पड़ेगा? वाटरिंग, यानी कि पानी देना पड़ेगा, उसको गीला करना पड़ेगा. द प्लग्ड फील्ड में हैव बिग पीसेज ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स. क्या होता है कि जो प्लग्ड फील्ड होती है उसमें क्या होते हैं? बड़े बड़े सॉइल के पीसेज होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रम्स. इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स विद अ प्लैंक. क्या होता है? इन क्रम्स को तोड़ना क्या होता है? बहुत ज़रूरी होता है. किससे हम तोड़ते हैं इसको? प्लंक. प्लंक क्या है आपका? वुडन की एक छड़ होती है. प्लंक क्या है? एक लकड़ी की छड़ टाइप होती है, जिससे हम क्या करते हैं? क्रम्स को ब्रेक करते हैं. अब क्या किया जाता है? फील्ड को लेवल किया जाता है ना. बोने से पहले या बोने के लिए हम क्या करते हैं? फील्ड को लेवल में लाते हैं. और इरिगेशन के लिए भी हमको इरिगेशन पर्पस के लिए भी हमको ये करना पड़ता है. द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर. लेवलर की हेल्प से हम क्या करते हैं? सॉइल की लेवलिंग करते हैं. सम टाइम मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टीलिंग. टीलिंग समझ में आया ना आपको? सॉइल को क्या करना है? आपको लूज करना है. लूज करने को ही हम क्या कहते हैं? टीलिंग करना, अल्टा पल्टी करना सॉइल को. तो क्या करते हैं? सॉइल को टीलिंग करने से पहले क्या करते हैं? उसमें मैन्योर को हम ऐड करते हैं. आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि मैन्योर क्या होता है. ओके. दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर. और उससे क्या होता है? जब हम पहले मैन्योर डाल देते हैं और फिर टीलिंग करते हैं, तो क्या होता है? सॉइल में मैन्योर पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है. द सॉइल इज़ वाटर्ड बिफोर सोइंग. और सोइंग मतलब बोने. सोइंग मीन्स बोना. तो बीज को, सीड को बोने से पहले हम क्या करते हैं? सॉइल में वाटर डालते हैं, वाटर ऐड करते हैं. ओके. एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स. बिफोर सोइंग द सीड. सीड को बोने से पहले इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ द ग्रेन्स टू गेट बेटर इल्ड. इल्ड का मतलब क्या होता है? आपका वजन. यानी कि अगर हमको, हमारी 100 बीघा ज़मीन है, तो हमको उस ज़मीन में जितनी फसल होती है, जितनी सीड आपको मिलते हैं, जितने ग्रेन्स आपको मिलते हैं, जितने ज़्यादा मिलेंगे उतनी ज़्यादा, उसी को क्या कहते हैं? इल्ड. जितने ज़्यादा मिलेंगे उतना फ़ायदा हम लोगों को होगा. ठीक है. जैसे 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 3 क्विंटल, अगर किसी फील्ड में 1 क्विंटल ही मिल रहा है और किसी को वहीं पर 10 क्विंटल क्या हो रहा है? ग्रेन्स मिल रहे हैं, तो फ़ायदा किसका है? 10 क्विंटल. तो ये क्या है? इल्ड है. इसको क्या कहते हैं? इल्ड. तो हमको क्या करना पड़ता है कि सीड को बोने से पहले क्या करना पड़ता है? सॉइल को ब्रेक करना पड़ता है ग्रेन के साइज में, जिससे हमको क्या होती है? ज़्यादा से ज़्यादा इल्ड ऑब्टेंड होती है. दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स. ये क्या होता है? ये किसकी हेल्प से हम करते हैं? अलग अलग टूल्स आते हैं, उसकी हेल्प से हम ऐसा करते हैं. द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पस आर द प्लग, हॉय एंड कल्टिवेटर. मेन हमारे टूल्स क्या हैं? प्लग हैं, हॉय एंड कल्टिवेटर. ये हमारे मेन टूल है. ठीक है. देखें इस डायग्राम में क्या बता रहे हैं? प्लगिंग बता रहे हैं. क्या बता रहे हैं? लूजनिंग ऑफ सॉइल बता रहे हैं. ठीक है. ये दिख रहा है आपको? ये बीम बता रखा है इन्होंने. ठीक है. ये क्या है आपका? प्लग शेयर बता रहे हैं. ये प्लग शेयर यहाँ ऐसा है, तो ये लगा हुआ है यहाँ पर. ठीक है. और प्लग शाफ्ट लगा हुआ है. प्लग. दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स बिफोर टीलिंग
एंशियंट टाइम्स फॉर टीलिंग द सॉइल। प्लग का क्या यूज़ हो रहा है? प्लग एंशियंट टाइम से, पुराने ही टाइम से क्या करते हैं हम, प्लग का यूज़ करते हैं सॉइल को टील करने के लिए, सॉइल को लूज करने के लिए। एडिंग फर्टिलाइज़र टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स। फर्टिलाइज़र क्या करते हैं हम, इससे ऐड करते हैं, वीड्स को भी रिमूव कर सकते हैं, सॉइल का स्क्रैपिंग, सॉइल को भी खुरोच सकते हैं, स्क्रैप कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारा काम प्लग करता है। दिस इम्प्लीमेंट इज मेड ऑफ वुड एंड ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्स, कैमल एट्सेट्रा। हम क्या करते हैं, ये किसका बना होता है? वुड का बना होता है। और किसकी हेल्प से हम इसको यूज़ करते हैं? या तो बुल्स की हेल्प से, या आप चाहे तो हॉर्स की हेल्प से इसको यूज़ कर सकते हैं, कैमल्स की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं। ओके, इट कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेयर। अच्छा, क्या होता है कि इसमें क्या होता है, ट्रायंगुलर आयरन की स्ट्रिप लगी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लग शेयर कहते हैं। ये देखो, ये आयरन की स्ट्रिप लगी हुई है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? प्लग शेयर कह रहे हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड अ प्लग शाफ्ट। इसका ये जो प्लग शाफ्ट है, ये क्या है? इसका मेन पार्ट होता है, जो किसका बना होता है? वुड का बना होता है। ये देखें आप, ये क्या है आपका? वुड का लॉन्ग प्लग शाफ्ट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट होता है, मेन पार्ट होता है। देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। शाफ्ट के एक एंड में क्या होता है? हैंडल होता है, क्योंकि पकड़ने के लिए भी कुछ चाहिए हमको, है ना। द अदर एंड इज अटैच टू अ बीम विद द प्लेस ऑन द बुल स्नेक। और दूसरा एंड क्या होता है? बीम से अटैच होता है, जो हम कहाँ रखते हैं? बुल्स की नेक पर, जो बेल होते हैं उसकी नेक्स्ट पे रखेंगे ना। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मेन कैन ईजीली ऑपरेट द प्लग। बुल्स का एक पेयर और एक मेन आसानी से प्लग को क्या कर सकता है? ऑपरेट कर सकता है। द इंडिजीनियस वुडन प्लग इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लग्स नाउ डे। क्या होता है आज के दिन, अब टाइम में क्या हुआ है, जो वुडन का प्लग था वो किससे रिप्लेस हो चुका है? आयरन प्लग से। अब हम बात करते हैं होई। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स। एक सिंपल सा टूल होता है जो क्या करते हैं? वीड्स को रिमूव करता है। एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल, और सॉइल को लूज करने के भी काम में आता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन। इसकी क्या होती है? एक लॉन्ग रोड होती है, या तो वुड की हो सकती है या आयरन की भी हो सकती है। अ स्ट्रॉन्ग बोर्ड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड। इसके एक एंड में क्या होता है? थोड़ा सा चौड़ा या और बेंट, झुका हुआ एक आयरन की प्लेट लगी होती है। देखें, ये बेंट प्लेट लगी है, ये बेंट प्लेट क्या होती है? आयरन की एक प्लेट लगी होती है, ये हुए हैं। एंड वर्क लाइक अ ब्लेड, और जो बेंट प्लेट है वो क्या करती है? ब्लेड की तरह वर्क करती है। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल, और ये क्या होती है? एनिमल, कोई भी एनिमल के पीछे लगा देते हैं इसको, और एनिमल जब चलता है तो ये क्या होता है? एनिमल उसको पुल करता है, और पुल करता है तो वीड्स और आप सॉइल को रिमूव कर सकते हैं, सॉइल को लूज कर सकते हैं। ओके, कल्टीवेटर। नाउ अ डे प्लगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। अब आज के टाइम क्या होता है? प्लगिंग जो है, प्लगिंग मीन्स आपका सॉइल को लूज करना, ये किसके किसके थ्रू करते हैं हम आजकल? ट्रैक्टर के थ्रू। पहले क्या करते थे? बैल के थ्रू होता था, लेकिन आजकल के टाइम में क्या होता है? वो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है उस प्रोसेस में, तो आजकल क्या आ गए? ट्रैक्टर आ गए। तो ट्रैक्टर के थ्रू क्या करते हैं हम? लैंड को कल्टीवेट करते हैं। ठीक है, कल्टीवेटर ये रहा पीछे आप देख रहे हैं, ट्रैक्टर के पीछे लगा है कल्टीवेटर। ये क्या कर रहा है? सॉइल को लूज कर रहा है। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं तो क्या होता है? लेबर और टाइम दोनों की क्या होती है? बचत होती है। सोइंग। सोइंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सोइंग क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का। अगर हम बीज बोते ही नहीं हैं तो क्रॉप कहाँ से मिलेगी? तो सोइंग मीन्स होता है बोना। ओके, बिफोर सोइंग, सोइंग करने से पहले गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड।
अब क्या होता है कि हमको कुछ भी सीड वगैरह को बोना है तो उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक अच्छी क्वालिटी के हमको सीड्स क्या करने पड़ेंगे, सिलेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी क्रॉप कैसी हो, अच्छी क्वालिटी की हो। अच्छी क्वालिटी की होगी तभी हम ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो सोइंग से पहले हमको क्या करना पड़ता है, सीड की क्वालिटी चेक करके सीड को सिलेक्ट करना होता है ना। गुड क्वालिटी सीड आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी। अच्छी वैरायटी के सीड्स की हमको रिक्वायरमेंट होती है। फार्मर प्रिफर्स टू यूज सीड्स विच गिव्स अ हाई यील्ड। फार्मर कौन सी सीड्स को बोना पसंद करेंगे, जो हमको हाई यील्ड है। सिंपल सी बात है, अगर आप भी कोई भी क्रॉप चाहते हैं, आपके पास खेत है और आप चाहते हैं कि बहुत अच्छी फसल हो, तो बहुत अच्छी फसल होने के लिए आप क्या करेंगे, अच्छा सीड क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो। ओके, तो सिलेक्शन कैसे करते हैं हम सीड का, सिलेक्शन ऑफ सीड। तो पहली बताती है, वन डे आई सो माई मदर पुट सम ग्राम सीड इन अ वेसल। एक दिन क्या है, उसने देखा, पहली ने देखा कि उसकी जो मदर है वो क्या करती है, कुछ ग्राम सीड यानी कि जो चने हैं, चने के जो बीज हैं, जो सीड है, उसको एक वेसल में डालती है, इन अ वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन देम। एक वेसल में क्या करती है, चने डाल देती हैं और ऊपर से क्या करती हैं, उसमें वाटर ऐड कर देती हैं। आफ्टर ए फ्यू मिनट सम सीड स्टार्ट टू फ्लोट। कुछ टाइम बाद क्या होता है कि कुछ सीड्स हैं, कुछ बीज हैं, कुछ हमारे जो ग्राम्स हैं वो क्या करते हैं, वाटर पे फ्लोट करना स्टार्ट करते हैं। फ्लोट करना मतलब कुछ डूब जाते हैं, बॉटम में चले जाते हैं, और कुछ कहाँ जाते हैं, वाटर की सरफेस पे तैरने लगते हैं। आई वंडर्ड वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर। तो पहेली को क्या आश्चर्यचकित हो जाती है, उसको मतलब वो सोचती है कि ऐसा क्यों हुआ कि कुछ नीचे चले गए, कुछ उस पर फ्लोट कर रहे हैं। ओके, जरा आप बताएंगे कि कैसे, क्यों क्यों ऐसा हुआ, सोचें और बताएं। एक्टिविटी रखते हैं। टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट। आपको क्या लेना है, एक बीकर लेना है और इसको क्या करना है, हाफ वाटर से फिल कर लेना है। एंड पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टार वेल। क्या करना है, एक मुट्ठी भर के आपको व्हीट, गेहूँ लेने हैं, गेहूँ सीड्स लेने हैं, व्हीट सीड्स लेने हैं, और क्या करना है, उसको उसमें ऐड कर देंगे वाटर में और उसको अच्छे से स्टायर करना है। स्टायर मतलब उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। वेट फॉर सम टाइम, और कुछ टाइम के लिए हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। क्या कुछ सीड्स आपको दिख रहे हैं जो फ्लोट हो रहे हैं वाटर पे, क्या वाटर पे फ्लोट कर रहे हैं। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। क्या कुछ लाइटर है, क्या कुछ हैवियर होंगे, या कुछ फ्लोट कर रहे हैं, क्या कुछ बॉटम में सेटल हो गए। वाई वुड बी लाइटर, वो लाइटर क्यों है, हल्के क्यों हैं। डैमेज सीड्स बिकम होलो। जो डैमेज सीड्स होते हैं, खराब सीड्स होते हैं, वो अंदर से क्या होते हैं, होलो यानी कि खोखले होते हैं। एंड दे आर दस लाइटर, एंड इसीलिए वो क्या होते हैं, लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं। देयर फोर दे फ्लोट ऑन वाटर। हल्के होने की वजह से वो क्या करते हैं, वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं। दिस इज अ गुड मैथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड फ्रॉम द डैमेज सीड। और ये क्या एक अच्छी सी मेथड है, ईजी मेथड है, जिससे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, हेल्दी सीड्स को अनहेल्दी सीड्स से सेपरेट कर सकते हैं। ओके, बिफोर सोइंग, बोने से पहले, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल यूज फॉर सोइंग सीड। क्या है, सोइंग करने से पहले क्या करना है, एक इम्पोर्टेंट टास्क होता है कि जो बीज बोते हैं हम, तो उसमें कौन से टूल यूज़ हो रहे हैं उसके बारे में हमको जानना चाहिए, या हमको उसके बारे में पता होना चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट टास्क होता है। ओके, तो हम देखते हैं कुछ ट्रेडिशनल टूल्स। द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक अ फनल। ट्रेडिशनल टूल्स मतलब जो पुराने टाइम से चले आ रहे हैं या पुराने टाइम में जिसका यूज़ किया जाता है, हम उसको ट्रेडिशनल कहते हैं। ओके, तो ट्रेडिशनल टूल क्या है हमारा, द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक अ फनल। क्या होता है कि फनल टाइप का उसका क्या होता है, शेप होता है। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल। ये देखें, इस डायग्राम को देखें, क्या होता है, ये फनल टाइप का आपको दिख रहा है। अच्छा, क्या होता है, पुराने टाइम में जो सीड्स को हम बोते हैं ना,
तो क्या होता है, एक फनल टाइप का शेप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसका क्या एक एंड क्या होता है, सॉइल के अंदर, थोड़ा सा सॉइल के अंदर वो उसको क्या कर देते हैं, फिट कर देते हैं। और बुल्स के थ्रू क्या करते हैं, ऊपर से क्या करते हैं, ग्रेन्स जो आपके सीड्स हैं वो क्या करते हैं, फनल में डालते जाते हैं, और क्या होते हैं, बुल आगे आगे चलते हैं, और सीड्स क्या होते जाते हैं, सॉइल के अंदर मिलते जाते हैं और सॉइल में प्लेस हो जाते हैं। ठीक है, ये है अपनी ट्रेडिशनल टूल। सेकेंड है हमारा सीड ड्रिल। और सीड ड्रिल, ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये सीड ड्रिल का डायग्राम है। नाउ अ डेज द सीड ड्रिल इज़ यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। अब क्या होता है, बुल्स की जगह ट्रैक्टर आ गए, है ना, तो ट्रैक्टर से हम क्या करते हैं, ये सीड ड्रिल ट्रैक्टर के पीछे लगाते हैं और इससे हम क्या करते हैं, सोइंग करते हैं। सोइंग की प्रोसेस सीड ड्रिल से की जाती है। दिस टूल शोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। ये टूल्स क्या करते हैं, सीड को यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसे, प्रॉपर डिस्टेंस और डेप्थ मतलब गहराई में क्या कर देते हैं, शो करते हैं। ये टूल काफ़ी बेस्ट होता है। अब इससे हम क्या कर रहे हैं, आसानी से बहुत इजीली काम हो जाता है, लेबर भी बचते हैं, टाइम भी बचता है। ठीक है, इट इंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। ये आपको इंश्योर कर लेना चाहिए कि सीड्स क्या हो गई हैं, सॉइल से कवर हो गई है। जैसे आपने अभी क्या करा है, सीड ड्रिल का यूज़ करके सोइंग की प्रोसेस कर दी है, तो उसके बाद आपको देखना है एक बार कि आपकी जो सीड्स हैं वो सॉइल के ऊपर तो नहीं दिख रहे हैं, सॉइल से कवर हो जाने चाहिए। दिस प्रिवेंट्स डैमेज कॉज बाय बर्ड्स। इससे क्या होता है कि ये डैमेज से बच जाते हैं, जैसे कि बर्ड वगैरह को वो सीड दिखे तो वो लेकर चले जाएंगे, वो खा जाएंगे उसको, ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर आप सॉइल के अंदर हैं तो वो प्रिवेंट हो जाएंगे, बच जाएंगे। ठीक है, सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम्स एंड लेबर। अगर हम सोइंग की प्रोसेस सीड ड्रिल से करते हैं तो ये क्या करती है, लेबर और टाइम दोनों का की सेविंग करती है। ओके, अच्छा, तो अब क्या होता है, बूझो के माइंड में एक क्वेश्चन आता है, देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल। वो कहता है कि एक नर्सरी है जो मेरे स्कूल के पास में है। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स। उसने वहाँ पर देखा कि छोटे छोटे प्लांट्स को क्या करते हैं, स्मॉल बैग्स के अंदर वो रख देते हैं। वाई वाई आर दे केप्ट लाइक दिस। तो वो सोचता है कि उसको इस तरीके से क्यों रखा जाता है, प्लांट्स को इस तरीके से नर्सरी में क्यों रखते हैं। पहली आंसर देती है, पहली बोलती है, सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी। जो क्या होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि पैडी है ना, तो उसको क्या करते हैं, फर्स्ट ग्रो इन अ नर्सरी। नर्सरी में क्या करते हैं, पहले उसको ग्रो करते हैं। डायरेक्ट आप पैडी को फील्ड में ग्रो नहीं कर सकते, पहले आपको उसको क्या करना पड़ेगा, नर्सरी के अंदर ग्रो करना पड़ेगा। व्हेन दे ग्रो इन टू plantlettes they are transplanted into the field manually। जब वो क्या होते हैं, ग्रो हो जाते हैं, प्लांट बन जाता है। सीड, आपने पेडी की सीड क्या करी, पहले नर्सरी में ग्रो करी, है ना, तो वो क्या थोड़े से जब प्लांट बन जाते हैं तो उन प्लांट को क्या करते हैं, मैनुअली फील्ड में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। क्या करते हैं, नर्सरी से लेकर आके फील्ड में उसको ऐसा कैसा लगा देते हैं। सम फॉरेस्ट प्लांट एंड फ्लावरिंग प्लांट आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। कुछ फॉरेस्ट के प्लांट और जो फ्लावर वाले प्लांट होते हैं उसको भी हम क्या करते हैं, नर्सरी में ग्रो करते हैं। ओके, अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट थिंग, एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज इम्पोर्टेंट टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ द प्लांट। क्या होता है कि जो सीड्स हैं उसका उनके बीच में अप्रोप्रिएट डिस्टेंस होना चाहिए, बराबर डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने डिस्टेंस नहीं रखा तो क्या होगा, वो प्लांट एक दूसरे से टकराएंगे, है ना। क्राउडिंग की वजह से आपकी जो यील्ड है वो भी आपको क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो ओवर क्राउडिंग से उसको हमको बचाना चाहिए। ठीक है, अप्रोप्रिएट डिस्टेंस तो होनी ही चाहिए सीड्स के बीच में। ठीक है, दिस अलाउस प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। अगर उनके बीच में डिस्टेंस है तो उनको आसानी से जितनी सनलाइट, जितने न्यूट्रिएंट्स, जितना वाटर चाहिए वो सब आसानी से उनको सॉइल से मिल जाता है। समटाइम अ फ्यू प्लांट्स हैव टू बी रिमूव्ड। क्या करना पड़ता है, टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। कुछ टाइम कभी कभी क्या करना पड़ता है, कुछ प्लांट्स को हमको क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है ओवर क्राउडिंग की वजह से। अगर बहुत ज़्यादा पास पास में अगर प्लांट हो जाते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, उनको रिमूव करना पड़ता है।
अच्छा, अगर हम क्या करते हैं, अगर उन प्लांट्स को नहीं निकालते हैं तो क्या होगा, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, एक दूसरे से टकराएंगे, फिर एक दूसरे को जितनी एनर्जी सनलाइट चाहिए थी एक प्लांट को, वो दोनों शेयर कर लेंगे, न्यूट्रिएंट शेयर कर लेंगे, वाटर शेयर कर लेंगे। तो फिर क्या होगा, जो हमारी क्रॉप है हमको इल्ड प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, प्रॉपर सीड नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द soil in the form of nutrient for the healthy growth of plants are called manure and fertilizer। अच्छा, क्या होता है manure and fertilizer? ऐसा सब्सटेंस जो क्या करते हैं हम सॉइल में ऐड करते हैं, जो सॉइल को क्या प्रोवाइड करवाता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाता है, और वो न्यूट्रिएंट क्या करेगा, प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, प्लांट की हेल्थ अच्छी रहेगी, उसी को हम क्या कहते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। यानी कि मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, प्लांट को क्या करते हैं, प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, उनको कहते हैं मैनर एंड फर्टिलाइजर। फिर बूजो को कुछ क्वेश्चन आया, बूजो ने क्या देखा, आई सो अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन द फार्म। उसने देखा कि अच्छी क्रॉप, हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन द फार्म, फार्म में क्या हो रही है, ग्रो हो रही है। इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट वर वीक, और उसने देखा कि जो नेबरिंग फार्म है उसके जो प्लांट है द प्लांट्स वर वीक, वहाँ के प्लांट्स क्या हैं, वीक हैं। वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर, तो उसको क्वेश्चन आया माइंड में कि क्यों कुछ प्लांट्स बहुत अच्छे ग्रो करते हैं दूसरे की कंपेयर में। वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर। ओके, देखते हैं हम इसका आंसर क्या है, सोचे पहले आप लोग फिर बताएंगे। सोइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप। सोइल क्या करती है, मिनरल और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाती है क्रॉप को, आपको सबको पता है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, और ये न्यूट्रिएंट्स क्या है, इसेंशियल है किसके लिए, प्लांट के ग्रोथ के लिए। ये न्यूट्रिएंट अगर प्लांट्स को मिलेंगे तो प्लांट डेफिनेटली ग्रोथ करेगा। इन सर्टन एरियाज फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। कुछ एरियाज में क्या करते हैं फार्मर, एक क्रॉप के बाद क्या करते हैं, दूसरी क्रॉप को वापस से उगा देते हैं, है ना, और खेत को खाली कभी नहीं छोड़ते, फील्ड को कभी भी लेफ्ट नहीं छोड़ते हैं, अनकल्टिवेटेड नहीं रहने देते हैं। इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट, तो न्यूट्रिएंट का क्या होता होगा, जो भी न्यूट्रिएंट हैं उनका क्या होता होगा। कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप मेक्स द सॉइल पुअर इन सर्टन न्यूट्रिएंट्स। क्या होता है कंटिन्यू ग्रोइंग ऑफ क्रॉप, हम क्या करते हैं बार बार क्या करते हैं, फसलों को बोते हैं, न्यू एक फसल आई फिर दूसरी बो दी, एक फसल आई फिर दूसरी बो दी, खेत को हम तो लेफ्ट छोड़ ही नहीं रहे हमारे फील्ड को, तो न्यूट्रिएंट्स क्या हो रहे हैं पूरी तरीके से, कुछ न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट, और इस न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करने के लिए फार्मर क्या करते हैं, फील्ड में मैन्योर को ऐड करते हैं, इसीलिए मैन्योर ऐड करते हैं। तो मैन्योर क्या करता है, सॉइल को वापस से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवा देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैन्योरिंग कहते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट, जब हम प्रॉपर मैन्योरिंग नहीं करते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं प्लांट्स को, तो क्या रिजल्ट निकलता है, हमको प्लांट्स कैसा मिलेगा, वीक प्लांट मिलेंगे। ओके, मैन्योर क्या है अब देखते हैं। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। मैन्योर क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो हमको कहाँ से मिलता है, प्लांट और एनिमल के वेस्ट से। जो प्लांट वेस्ट है जैसे कि लीव्स वगैरह प्लांट से ट्री से गिर जाती है, सूख जाती हैं, ठीक है, और एनिमल के वेस्ट जैसे काऊ डंक वेस्ट, गोबर वगैरह जो होते हैं एनिमल वेस्ट होते हैं, उनका क्या होता है, उनके डिकम्पोजिशन से हमको क्या मिलता है, मैन्योर मिलता है। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पीट एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। फार्मर क्या करते हैं, फार्मर क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं और उसमें प्लांट और एनिमल वेस्ट को क्या कर देते हैं, डंप कर देते हैं, डाल देते हैं, और उसको क्या करते हैं, खुला छोड़ देते हैं डिकम्पोज होने के लिए। ओके, द डिकम्पोजिशन इज कोज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या कर देते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। द डिकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। अब जो भी सब्सटेंस आपने वो डाला था उस पीट में, उस गड्ढे में, तो वो क्या हो चुका है, पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुका है, और ये डिकम्पोज सब्सटेंस जो आपके पास बचा है, इसी का ही हम यूज़ करते हैं एज अ
मैन्योर जो हम फील्ड में डालते हैं। ओके, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोजिटिंग इन क्लास 6th। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वर्मी कंपोजिटिंग के बारे में क्लास 6th में। अब देखते हैं एक्टिविटी 1.2। टेक मूंग और ग्राम सीड्स। क्या करना है आपको? मूंग और ग्राम की सीड्स लेने हैं, ठीक है, एंड जर्मिनेट देम। उनको क्या करना है? जर्मिनेट करना है, अंकुरित करना है। सिलेक्ट 3 इक्वल साइज्ड सीडलिंग आउट ऑफ दिस। इसमें से क्या करेंगे आप? इक्वल साइज के सीड्स आप इसमें से ले लेंगे, 3 है ना। नाउ टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल। क्या करेंगे आप? 3 एक जैसी साइज के क्या करते हैं, कोई खाली ग्लास आप लोग ले लेंगे। मार्क देम A, B एंड C। अब उन तीनों ग्लासेस पे आप क्या कर देंगे? मार्क कर देंगे A, B एंड C। टू ग्लास A, एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विथ लिटिल काउ डंग मैनर। फर्स्ट ग्लास में आप क्या कर रहे हैं? सॉइल ले रहे हैं और सॉइल में क्या ऐड कर रहे हैं? कुछ कम अमाउंट में आप क्या कर रहे हैं? काउ डंग मैनर को ऐड कर रहे हैं। इन ग्लास B, पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विथ लिटिल यूरिया। सेकेंड वाले ग्लास में आप क्या कर रहे हैं? उतनी ही अमाउंट में सॉइल लेंगे जितना आपने फर्स्ट वाले ग्लास में लिया था। अब उसमें क्या करेंगे आप? उतनी सॉइल में यूरिया मिला के सेकेंड वाले में आपने सेकेंड वाले ग्लास में ऐड कर दिया, ठीक है। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास C। उतनी ही अमाउंट में सॉइल आपने ग्लास C में भी लिया, विदाउट एडिंग एनीथिंग। कुछ भी इसमें ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या ऐड करा आपने? मैन्योर ऐड करा, काउ डंग मैन्योर। सेकेंड वाले में आपने यूरिया ऐड करा और थर्ड वाले में हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है, ओके। नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीडलिंग इन देम। अब क्या करेंगे? सेम अमाउंट वाटर का सेम अमाउंट हम तीनों ग्लासेस में ऐड कर देते हैं और जो हमने 3 सीड सेलेक्ट किए थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। कीप देम इन अ सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली। क्या करना है? इसको एक सेफ जगह पर रख देना है और उसमें क्या करना है? आपको वाटर डेली ऐड करना है। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। 7 to 10 days में आप क्या करेंगे? उसकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। A, B एंड C। ग्रोइंग सीडलिंग्स विथ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। जो आपका A है, A में हमने क्या ऐड किया था? काउ डंग ऐड किया था, काउ डंग मैन्योर, तो वो हमारा मैन्योर है। B में हमने यूरिया ऐड करा था जो कि हमारा फर्टिलाइजर है, और C में हमने कुछ भी ऐड नहीं किया था, ठीक है। डिड ऑल द प्लांट्स इन द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पे? क्या सारे प्लांट ग्लासेस में एक जैसे उगे हैं, एक जैसे ग्रो हुए हैं? विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट? कौन सा ग्लास बहुत अच्छी ग्रोथ बता रहा है प्लांट की? इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट? कौन से ग्लास में ग्रोथ जो है वो फास्ट हो रही है? दिख रहा है ना आप लोगों को? फर्टिलाइजर एंड केमिकल। फर्टिलाइजर आर केमिकल सब्सटेंस। फर्टिलाइजर क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, जिसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स काफ़ी मात्रा में होते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? कैसे ये मैन्योर से अलग हैं? फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? फैक्ट्रीज में। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके मीन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ये सब क्या है आपके? फर्टिलाइजर, और जनरली कहाँ बनते हैं? फैक्ट्रीज में। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प्ड फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप। ये क्या करते हैं? फार्मर फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं, तो फर्टिलाइजर के यूज़ से हमको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं और ये हमको क्या करती है? क्रॉप को बेटर यील्ड प्रोवाइड करवाती है। सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। बट हम जब ज़्यादा अमाउंट में फर्टिलाइजर का यूज़ कर लेते हैं तो ये जो सॉइल को क्या बनाता है? लेस फर्टाइल बना देता है, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देता है। फर्टिलाइजर हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। फर्टिलाइजर क्या करता है आपको पता है? वाटर को पोल्यूट भी करता है, वाटर पोल्यूशन भी करता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर बाय ऑर्गेनिक मैन्योर। तो हमको इन सब चीज़ों को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
फर्टिलाइज़र का सब्स्टिट्यूशन ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, फर्टिलाइज़र का सब्स्टिट्यूशन क्या, ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव से बना हुआ मैन्योर हम यूज़ करें। ठीक है, मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप। तो हमको क्या, मैन्योर की जगह हमको, फर्टिलाइज़र की जगह हमें क्या यूज़ करना चाहिए, ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और क्या होता है जब दूसरी क्रॉप को हमको ग्रो करना है तो एक क्रॉप कटने के बाद हमारी जो फील्ड है उसको लेफ्ट थोड़े टाइम के लिए छोड़ देना चाहिए, खाली छोड़ देना चाहिए, उस पर अगेन दूसरी फसल नहीं उगाना चाहिए। ठीक है, द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर। मैन्योर का जब हम यूज़ करते हैं तो वो सॉइल के टेक्सचर को सुधार देता है, एज वेल एज इट वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। अच्छा, सॉइल की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है। इट रिप्लेनिश द सॉइल विथ ऑल द न्यूट्रिएंट्स। और ये क्या कर देता है, सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें वापस से ऐड कर देता है, वापस से सारे जो न्यूट्रिएंट्स चले गए थे वो वापस से आ जाते हैं। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। अच्छा, एक दूसरी मेथड और है सॉइल में वापस से न्यूट्रिएंट्स को लाने के लिए, जो कि है क्रॉप रोटेशन। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली। ये क्या होता है क्रॉप रोटेशन, कि जैसे हम गेहूँ बो रहे हैं ना खेत में, तो हमने अभी गेहूँ बोए, कुछ मंथ में उगे, कट कर लिए, फिर कट करने के बाद वापस से गेहूँ बो दिए, फिर उगे, फिर कट कर लिए, फिर वापस से क्या करा, अगेन वीट क्रॉप बो दी, वीट क्रॉप का सो कर दिया। तो फिर क्या, उससे क्या होता है कि सॉइल में जो प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर आपको यील्ड अच्छी नहीं मिलेगी। तो हमको क्या करना है कि अभी हमने अगर वीट क्रॉप हमने ग्रो करी थी तो उसकी कटिंग के बाद हम क्या करें, ग्राम क्रॉप लगा दें, चने की फसल लगा दें, या कोई और क्रॉप हम उसमें ऐड कर दें, और क्रॉप और कोई और क्रॉप हम उसमें ग्रो करें। इसी को कहते हैं हम क्रॉप रोटेशन, क्रॉप को चेंज कर देना, अल्टरनेटली एक के बाद एक दूसरी क्रॉप को हम ग्रो करें। अर्लियर फार्मर इन नॉर्थन इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एस फॉडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। अच्छा, नॉर्थन इंडिया में पहले क्या होता था कि पहले जो फार्मर होते थे वो क्या करते थे, लेग्यूम्स के प्लांट और जो फॉडर है, जो चारा है, वो एक सीज़न में उगाते थे, और दूसरे सीज़न में क्या करते थे, वीट की क्रॉप को उगाते थे। दिस हेल्प्ड इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन। जिससे क्या होता था, लेग्यूम्स के प्लांट में आपको पता है राइजोबियम बैक्टीरिया मिलता है ना, उसके नोड्यूल्स में, जिससे वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और सॉइल को नाइट्रोजन प्रोवाइड करवा देता है, जिससे कि सॉइल में वापस से नाइट्रोजन आ जाती है। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज्ड टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। जो हमारे फार्मर्स हैं उनको इस प्रैक्टिस को एक्सेप्ट करने के लिए, अडोप्ट करने के लिए क्या किया गया है, इनकरेज किया गया है। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। हाँ, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल ऑफ द रूट ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट। जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि लेग्यूमिनियस प्लांट के नोड्यूल्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ओके, अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। फर्टिलाइजर, अ फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइजर क्या है आपका, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। ओके, फर्टिलाइजर क्या है आपका, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। मैन्योर, मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यू। मैन्योर क्या है, एक नेचुरल सब्सटेंस है, जो हमको नेचर से मिल रहे हैं, उन्हीं सब्सटेंस से मिलके बना हुआ है। किससे मिलता है ये, डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग। कैटल डंग जो भी, जैसे कि आपका काऊ डंग केक है, ह्यूमन वेस्ट है, प्लांट के रेसिड्यू जैसे कि जो डंखल वगैरह भी मिलते हैं, प्लांट्स की लीव्स वगैरह मिलती है, उन सब का डिकम्पोजिशन से बनता है आपका मैन्योर। फर्टिलाइज़र इज़ अ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री। फर्टिलाइज़र कहाँ पर बनता है, फैक्ट्रीज़ में बनता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, और मैन्योर को तो हम घर पे भी बना सकते हैं, फील्ड में बना सकते हैं। ठीक है, अ फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइज़र सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करवा पाता है। मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, और जो मैन्योर है वो सॉइल में बहुत ज़्यादा अमाउंट में ह्यूमस प्रोवाइड करवा देता है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस
एंड पोटेशियम। जो फर्टिलाइज़र है वो क्या करते हैं, प्लांट को बहुत ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम प्रोवाइड करवाते हैं। मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, और मैन्योर जो है वो थोड़े से कम अमाउंट में क्या करता है, प्लांट के जो न्यूट्रिएंट है उनको प्रोवाइड करवा पाता है। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट एडवांटेज ऑफ मैन्योर। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइज़र। जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो क्या है, फर्टिलाइज़र से बेटर कंसिडर किया गया है। क्यों, देखते हैं क्यों। फर्स्ट पॉइंट है, इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। मैन्योर क्या करता है, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, जिससे कि सॉइल क्या करेगी, आप वाटर ऐड करेंगे तो उस वाटर को पकड़ के रखेगी, होल्ड करके रखेगी काफ़ी टाइम तक। सेकेंड पॉइंट है, इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। जो मैन्योर है वो सॉइल को पोरस बनाता है। पोरस बनाता है मतलब जिस आसानी से एक गैसों का एक्सचेंज हो सकता है। छोटे छोटे बहुत बारीक बारीक होल होते हैं सॉइल के अंदर, इजीली उसको कहते हैं पोर्स। तो पोरस बनाता है वो सॉइल को, जिससे कि क्या होता है, आसानी से गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, तो उससे भी हमारा क्रॉप, जो हमारा प्लांट है वो अच्छे से ग्रो करेगा। उसको अगर ब्रीथ अच्छे से करेगा तो अच्छे से ग्रो करेगा। अगर हम भी सांस नहीं लेते हैं थोड़ी देर तक तो क्या हम आगे ग्रो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ओके, थर्ड पॉइंट है, इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। और जब मैन्योर ऐड करते हैं तो मैन्योर क्या करता है, माइक्रोब्स को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है सॉइल में। ठीक है, इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। नेक्स्ट है, इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। और मैन्योर क्या करता है, सॉइल के टेक्सचर को भी अच्छा कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इरिगेशन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।